अच्छा ठीक है, एल्केन्स की मैन्युफैक्चरिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी यू नीड टू मैन्युफैक्चर एल्केन्स, आप यहाँ पे क्या यूज़ करते हो, आप हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करते हो। तो जो हाइड्रोकार्बन्स को क्रैक करने का प्रोसेस होता है, उससे एल्कीन्स क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर हो सकते हैं। आप बेसिकली करते क्या थे कि आप एक एल्केन लेते थे, एल्केन को आप क्रैक करते थे। जैसे ही एल्केन को आपने क्रैक किया, वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाता था। वो कन्वर्ट हो जाता था एक और एल्केन में, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाता था, साथ ही साथ एक एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता। तो इफ़ यू नीड टू मैन्युफैक्चर एल्कीन्स, यू मस्ट बी यूजिंग क्रैकिंग मेथड। तो क्रैकिंग वाला जो मेथड है ना, वो यूज़ हो रहा था टू मैन्युफैक्चर एल्कीन। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं इसी का। यहाँ पर ही सिमिलर हमारे पास यहाँ पे एल्कीन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, और यहाँ पर वो हमें क्या कह रहा है, व्हेन क्रैक्ड 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड एक्स प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ प्रोपीन, 1 मोल ऑफ प्रोपीन एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज एक्स। वो कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ कंपाउंड इज एक्स। अब यहाँ पे हमने ऊपर बात की थी, जब भी आप क्रैकिंग कर रहे हो, आप एल्केन्स को क्रैक करते थे। जैसे ही आप एल्केन को क्रैक करते थे, एक और एल्केन फॉर्म होता था, और साथ में आपके पास एक और हाइड्रोकार्बन फॉर्म होता था। तो अगर आपने यहाँ पे क्रैकिंग करनी है इसकी, तो यहाँ पे आपके पास ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास एक एल्केन ही होगा। ये जो एक्स होगा आपके पास, इट मस्ट बी एन एल्केन। और एल्केन की हमारे पास वो जो फार्मूला होता था, फार्मूला भी हमने पढ़ा हुआ था यहाँ पे कहीं। एक मिनट, लेट मी जस्ट शो इट। कहाँ पे गया, यहाँ पे हमने इसका फार्मूला पढ़ा था कि जो एल्कीन का फार्मूला होता है वो CnH2n होता है। तो ये इसका यहाँ पे फार्मूला भी हमारे पास आ जाएगा, और हम वेरीफाई भी कर सकते हैं फार्मूला से कि वही चीज़ बन रही है कि नहीं बन रही। थोड़ी सी फाइल लंबी होगी, इस वजह से इट्स टेकिंग टाइम टू लोड। हाँ, यहाँ पे था हमारे पास। तो ना हम इसको फार्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बात की थी कि जो एक्स आ रहा था आपके पास, एस के एल्केन है आपके पास, और जो ये है ये आपके पास एक एल्कीन है, और ये आपके पास एक दोबारा से वो हाइड्रोजन आ गया वैसे ही। तो यहाँ पे होता है कि इसको आप वेरीफाई कर लो, CnH2n वाले फार्मूला से वेरीफाई करो। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने, 3 है, 3 को n में प्लेस करो, 3 इंटू 2 करो, 6 आ जाएगा। तो C3H6 आपके पास प्रोड्यूस हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास इस केस में हाइड्रोजन कितने थे, आपके पास 2 हाइड्रोजन और थे, तो ये आपके पास बन रहा था C3H8 बन रहा था। और जो आपके पास एल्केन का, और ये मैंने आपको अभी बात की है एल्केन है, और एल्केन का फार्मूला भी ये होता है CN, और फिर आपके पास आ जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में आपके पास यहाँ पे क्या आता है, H2n+2। तो ये आपके पास वो होता है एल्केन, एल्केन होता है। तो यहाँ पे आपके पास जो कार्बन है वो कितने हैं, 3 कार्बन है, एंड देन आपके पास 3 इंटू 2 6 प्लस 2 8 हाइड्रोजन आपके पास। तो ये एल्केन ही बनना है। तो इस तरह भी आपने क्रॉस चेक भी कर लिया। तो आई होप दैट्स क्लियर। ये समझ आ गई आपको, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, एक और एल्कीन का अच्छा क्वेश्चन है, इसको चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसमें वो हमें क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट अबाउट दी हाइड्रोकार्बन C2H4 इज नॉट करेक्ट। अब व्हाट इज C2H4, ये हाइड्रोकार्बन तो है, हमें पता लग गया। अब व्हाई इट इज अ हाइड्रोकार्बन, बिकॉज इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इफ इट कंसिस्टेड ऑफ एनीथिंग एल्स, इट वुडंट बी अ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन आर प्योरली सब्सटेंसेज दैट कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे पास एल्केन है, बिकॉज एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास होता है CnH2n होता है। इसको वेरीफाई भी कर लो, सी कार्बन कितने हैं, 2 है, तो n की जगह 2 आ जाएगा, 2 इंटू 2 करो, 4 आ जाएगा। तो ये वेरीफाई हो गया, इट इज़ डेफिनेटली इनफैक्ट C2H4। तो ये आपके पास एक एल्कीन है, दिस इज़ एन एल्कीन। और एल्कीन की प्रॉपर्टीज़ हमने कुछ पढ़ी थी, एल्कीन के हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी। एल्कीन के अंदर अब क्या होता था, आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड होता था। तो ये तो बात आपके पास ट्रू है कि जो भी आपके पास एल्कीन आ रहा है, एल्कीन के अंदर कार्बन डबल बॉन्ड डेफिनेटली होगा। तो नॉट करेक्ट वाली चीज़ें हमने बतानी है, तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकती। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, सेकंड ऑप्शन में वो कह रहा है इट डीकलराइजेस ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर को क्या वो डीकलराइज करता था कि अच्छा, इसमें ना हमारे पास एक ब्रोमिनेशन, एक यहाँ पे वो होता था एक्सपेरिमेंट, जिसमें ब्रोमिनेशन में हम क्या करते थे कि हमारे पास अगर हम एक एल्कीन को रिएक्ट करवाएं ब्रोमीन के साथ, हमारे पास एल्कीन फॉर्म होता था। और आई थिंक इसके अंदर डीकलराइज होता था ब्रोमीन, बट बाकी भी हम पढ़ लेते हैं। इट फॉर्म्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर, ये तो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, तो इसको इग्नोर करते हैं। डी में वो कह रहे हैं इट फॉर्म्स एन अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद स्टीम।
तो हाँ, ये डेफिनेटली बात ट्रू है। ये हमने ऊपर फार्मूला भी पढ़ा था कि यहाँ पे क्या होता था, एल्कीन प्लस स्टीम, और ये जब रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। तो ये ऑप्शन डी भी नहीं हो सकती, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगी। इट डेफिनेटली डी कलराइजेज अ ब्रोमीन वाटर, इट फॉर्म्स अ कंडेंसेशन पॉलीमर। ये हमने अभी नहीं पढ़ा, तो वी शुड इग्नोर दिस। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे वो क्या कर रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन। यहाँ पे 4 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ रहे हैं ना, उनका स्ट्रक्चर उसने बनाया हुआ है। 1 2 3 4 करके यहाँ पे स्ट्रक्चर है। अब वो यहाँ पे कह रहा है विच स्ट्रक्चर डी कलराइजेज ब्रोमीन वाटर। तो हमने ऊपर ही स्टेटमेंट में पढ़ा था, व्हाट डी कलराइजेज वाटर। हमारे पास जो एल्कीन होता है वो डी कलराइज करता है। तो एल्कीन हमने यहाँ पे देखना है। सबसे पहले इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये तो हमारे पास मेरे ख्याल में वो बन रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, बस इसका लिखते हैं। लेकिन कार्बन कितने आ रहे हैं, C2। हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं, 3, एंड देन 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं यहाँ पे, एंड देन C2, एंड देन ऑक्सीजन हो। तो ऑक्सीजन आपके पास कितने आ रहे हैं, O2 यहाँ पे आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ आपके पास जो कार्बन के आइटम्स आ रहे हैं वो C2 आ रहे हैं, एंड देन H4 आ रहे हैं। इतने आपके पास आइटम्स आ रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास कार्बन 3 है, और हाइड्रोजन कितने, 6 + 8। तो हाइड्रोजन 8 है आपके पास। यहाँ पे कार्बन कितने हैं, C3 हैं, और हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे आपके पास 6 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है एल्कीन का, CnH2n। तो यहाँ पे किसके साथ वेरीफाई हो रहा है, ऑप्शन 2 के साथ वेरीफाई हो रहा है। और फिर ऑप्शन 3 के साथ तो वेरीफाई नहीं हो रहा है। 3 × 2 = 6 होता है। अगर 6 होता है यहाँ पे हाइड्रोजन, तो फिर हो जाना था 3 × 2 = 6। इसके साथ भी वैसे हो रहा है, और इसके साथ भी हो रहा है, इन दोनों के साथ ही हो रहा है। और ये तो ऑप्शन 1 तो वैसे ही आपके पास ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। और ये भी नहीं हो सकता, ये आपके पास एल्केन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दिस इज़ योर एल्केन, एंड दिस इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपके पास क्या है, एल्कीन है। ये आपके पास क्या एल्कीन है। तो यहाँ पे 2 and 4 होगा। ऑप्शन बी शुड बी योर आंसर। ठीक है, ओनली एल्कीन्स आर एबल टू डीकलराइज अ ब्रोमीन। इज दैट क्लियर? कोई यहाँ पे कंफ्यूजन हो तो? सर तो ऊपर वाले को ऊपर करिएगा, हाँ हाँ, ये देख लो। जो इट डीकलराइजेस द ब्रोमीन वाटर में तो आपने नॉट करेक्ट में एक कर मिनट दिया। एक मिनट एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, ये यहाँ पे गलती कर दी है हमने। ये ना डीकलराइज करेगा, ये डेफिनेटली करेगा। ये इसमें ना ऑप्शन जो आपके पास ये होगी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन बी जो है ना, ये आपकी करेक्ट होगी। डीकलराइज करता है जब वो ब्रोमिनेशन होती है ना हमारे पास, तो ये डेफिनेटली रिएक्ट्स। वो मैंने नॉट करेक्ट के साथ वो कंफ्यूज कर दिया था। ठीक है, तो ठीक है। कलराइज डेफिनेटली करेगा। अच्छा, अब मुझे देखना तो इसके एल्कीन के और कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं सही। अच्छा, ये वही उसी तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे वो कह रहे हैं टाइप ऑफ कंपाउंड एल्केन, एल्केन टर्न्स फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। इसमें कर के रहे हैं, इट रिएक्ट्स विद एक्स। एक है आपके पास कंपाउंड, वो हाइड्रोकार्बन है, मतलब सी और कार्बन के
कार्बन के आपके पास एटम्स हैं, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। वो कह रहा है इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म एन अल्कोहल। स्टीम के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रेशन हो रही होगी। विच टाइप ऑफ कंपाउंड इज एक्स एंड व्हाट वुड बी इट्स इफेक्ट ऑन ब्रोमीन वाटर। तो हाइड्रेशन में आपके पास क्या होता था, एल्कीन रिएक्ट करती थी स्टीम के साथ, तो ये आपके पास होती थी हाइड्रेशन। हाइड्रेशन ऊपर मैंने लिखवाई हुई है। इसमें क्या होता था, आपके पास जो एल्कीन है वो रिएक्ट करता था। तो टाइप ऑफ कंपाउंड डेफिनेटली एल्कीन होगा। एल्केन एल्केन तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए भी वैसे एलिमिनेट होगी। और वो कह रहे हैं ब्रोमीन के साथ क्या रिएक्ट होगा, तो ब्रोमीन को वो क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा, टर्न्स फ्रॉम ब्राउन टू कलरलेस। तो ऑप्शन ये होगी। और ये वाला जो आपके पास पार्ट होती है इसको आप कहते हो ब्रोमिनेशन। तो हाइड्रेशन करता कौन सा कंपाउंड है, एल्कीन। और कलरलेस कौन सा प्रोसेस बनाता है, एल्कीन ब्रोमिनेशन को। तो ये यहाँ पे ये इसका बस आंसर है। अच्छा, इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कंपाउंड क्यू रिएक्ट्स विद ब्रोमीन टू फॉर्म द कंपाउंड शोन। एक कंपाउंड क्यू है वो रिएक्ट करता है ब्रोमीन के साथ, और एक ऐसा कंपाउंड जो है ना उसका वो यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। तो इसमें हमने एक तरह के रिएक्शंस पढ़े थे। हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी ना हमारी, उसमें उसमें हमारे पास एल्कीन थी। एल्कीन जो हमारे पास थे ना, एल्कीन बेसिकली क्या करते थे, दे यूज टू गो थ्रू एडिशन रिएक्शंस। एडिशन रिएक्शंस के अंदर वो एल्कीन जाया करते थे और वो क्या करते थे, वो डिफरेंट एलिमेंट्स फॉर्म कर लेते थे व्हेन एवर दे रिएक्टेड विद दैट। और हमेशा ये होता था कि जब आपके पास एक जो एल्कीन होता था जिसके डबल बॉन्ड्स होते थे, वो जब एडिशन रिएक्शन के थ्रू जाता था ना, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड्स आ जाते थे। तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसने इनके साथ रिएक्ट करके इस तरह का यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया। तो यहाँ पे जो आपके पास, अच्छा एक और बात यहाँ पे, हमने यहाँ पे बेसिकली एक पढ़ा था, वो मैं लिखवा देता हूँ जो ऊपर हमने एग्जांपल की थी। एक आपके पास अगर इस तरह करके सी का यहाँ पे बॉन्ड आ रहा है ना, और वो रिएक्ट करता है एक्स और वाई के साथ, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा सी सी, और यहाँ पे एक्स आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो और डबल बॉन्ड भी रिमूव हो जाते हैं, और हमेशा वहीं पर होते हैं जहाँ पे आपके पास एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ हो सकती है, कार्बन कार्बन हो सकता है वैसे। आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला आपके पास कार्बन कार्बन का एटम हो सकता है, बट लेट मी जस्ट सी, शायद, बल्कि नहीं, ये वाला तो नहीं हो सकता। ये वाला इसलिए नहीं हो सकता बिकॉज यहाँ पे ब्रोमीन एटम, ब्रोमीन आपके पास भला क्या है यहाँ पे, ब्रोमीन टू है, तो टू ब्रोमीन के एटम्स आएंगे। तो अगर यहाँ पे इस वाले ए के अंदर टू ब्रोमीन के एटम्स आते ना, तो यहाँ पर भी ब्रोमीन होता, यहाँ पर भी ब्रोमीन होता। तो ये तो नहीं हो सकता। यहाँ पे आपके पास सिर्फ यहाँ पे आपके पास तीन ब्रोमीन होने चाहिए थे, क्योंकि एक ब्रोमीन तो इसके अंदर ऑलरेडी है, तो जब दो ऐड होंगे तो तीन ब्रोमीन हो जाने चाहिए, बट दैट्स नॉट द केस। सिमिलर इज द केस है यहाँ पर भी। अगर ये वाला था तो एक ब्रोमीन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे थ्री ब्रोमीन्स आने चाहिए थे, बट टू ब्रोमीन्स आ रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी हो सकती है, लेकिन ऑप्शन सी बल्कि नहीं हो सकती, ऑप्शन डी होगी। बिकॉज ऑप्शन डी के अंदर यहाँ पे तो होगा बेसिकली क्या, यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास ब्रोमीन आ जाएगा, बस यहाँ पे उसने ओरिएंटेशन चेंज कर दिया। स्ट्रक्चर यहाँ पे तो सेम ही रह रहा है, और स्ट्रक्चर भी खैर इसका मेरे ख्याल में अजीब ही उन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें, फोर कार्बन है, एंड देन हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, ये बन रहा है C4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 1 2 C4, एंड देन 4 6 8। ऑल्दो यहाँ पर भी आपके पास सेम ही बन रहा है, बट यहाँ पे ना ओरिएंटेशन यहाँ पे थोड़ी सी अलग आ रही है, लेकिन जो परफेक्ट ओरिएंटेशन आ रही है वो हमारे पास यहाँ पे आ रही है। दो आपके पास यहाँ पे डबल सी वाले बॉन्ड्स हैं, उनके नीचे नीचे क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ जाएगा। तो ऑप्शन डी शुड बी योर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे बेसिकली ये होना था Br और Br, तो ये लगा आपके पास वो चेन बन जानी थी, साइड चेन, तो वो हम नहीं चाहते। तो ये आपके पास थोड़े बहुत ना एल्कीन के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स वगैरह को और उनको भी। अच्छा, एल्कीन्स हो गया, अल्कोहल्स रहता है। अभी मैक्रोमोलिक्यूल्स जो है ना, मैक्रोमोलिक्यूल्स भी हमने थोड़ा सा स्टडी करना है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे।
यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि विच कंपाउंड्स आर एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स में हमने एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था कि जो भी एल्कोहल्स के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास OH का फंक्शनल ग्रुप होता है हमारे पास। तो इसमें OH का ग्रुप कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, एंड देन यहाँ पर आ रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी, यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी आ रहा है, ये भी OH आ रहा है, ये भी OH आ रहा है हमारे पास। तो 1 2 और 3 बन रहे हैं हमारे पास। ऑप्शन सी वुड बी करेक्ट। ऑप्शन सी में पता क्या बन रहा है, ये आपके पास ना COOH वाला आ रहा है, एंड दिस इज कार्बोक्सिलिक। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास बन जाएगा, विच वी डोंट नीड। ठीक है, तो इस वजह से ये वाले आपके पास अल्कोहल्स होंगे। तो इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक प्रोसेस था फर्मेंटेशन का, और अल्कोहल्स के अंदर हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन में हमने क्या करना होता है, हमने अगर एथनॉल को प्रोड्यूस करना होता है तो वी यूज़ फर्मेंटेशन। तो बेसिकली यहाँ पे एथनॉल की जो प्रोडक्शन आपके पास होती है वो फर्मेंटेशन के थ्रू होती है। और यहाँ पे होता क्या है, सब्सटेंसेस फर्मेंटेटेड, हम फर्मेंट किन किन सब्सटेंसेस को कर रहे होते हैं बेसिकली। एक मिनट, हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारे पास गैस इवॉल्व ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। जो गैस प्रोड्यूस होती है, होता पता क्या है, कि आपके पास एक ग्लूकोज सोल्यूशन होता है जिसको आप एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हो। और फिर होता क्या है, जो यीस्ट होती है ना उसके अंदर, यीस्ट जिसको आप एक एंजाइम भी कह सकते हो, वो रिएक्ट करती है कार्बोहाइड्रेट्स के साथ। कार्बोहाइड्रेट्स फिर ब्रेक डाउन करते हैं और फिर आपके पास एक एथनॉल बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। तो जो गैस इवॉल्व हो रही थी वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नॉट कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ पे जो आपके पास सब्सटेंसेस फर्मेंट हो रहे होते हैं वो आपके पास क्या होते हैं, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स हो रहे होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स को आप क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो, उनको आप फर्मेंट कर रहे होते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इट शुड बी ऑप्शन ए। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। अच्छा, एक और हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे वो हमें क्या कह रहा है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज़ द एम्पेरिकल फार्मूला C2H4O, व्हाट इज़ द कंपाउंड। तो यहाँ पे ऑक्सीजन जो आ रहा है ना, ऑक्सीजन की वजह से मुझे पता है यहाँ पे एल्केन तो नहीं हो सकता, ये ना ही यहाँ पे आपके पास हो सकता है एल्कीन, एल्कीन भी नहीं हो सकता आपके पास। ये आपके पास एल्कोहल ही हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे OH आ गया आपके पास। और अल्कोहल का जो हमने पढ़ा था, ब्यूटेनॉल हो सकता है, यहाँ तो एथनॉल हो सकता है। दिस इज़ प्रॉबेबली गोइंग टू बी आपके पास जो वो होता है ना, क्या कहते हैं, एथनॉल होता है, एथनॉल होगा आपके पास। या बल्कि एक मिनट, एथनॉल का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, C2H6 होता था कुछ। और ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल भी नहीं हो सकता, ब्यूटेनॉल तो नहीं हो सकता है। व्हाट इज़ द कंपाउंड, बल्कि एक मिनट, सी, एथनॉल का जो आपके पास होता था ना फॉर्मूला, वो आपके पास कुछ इस तरह होता था, CnH2n, एंड देन प्लस आपके पास होता था 1 OH होता था। तो वो आपके पास यहाँ पे इसी तरह OH करके आ जाता था। अब ब्यूटेनॉइक एसिड तो वैसे ये नहीं हो सकते, बिकॉज उसमें O2 आपके पास आना चाहिए। तो आई डोंट थिंक दिस इज़ एन एसिड।
एसिड तो नहीं हो सकता ये। और एथेनॉल एथेनॉल मेथनॉल आपके पास होता था, दिस वाज मेथनॉल, इसको देख लेते हैं। मेथनॉल आपके पास होता था, कार्बन एक होता था तो कार्बन यहाँ पर आ जाता था और हाइड्रोजन टू हो जाते थे, और फिर इसका भी हाइड्रोजन आता था तो हाइड्रोजन थ्री हो जाते थे, एंड देन यहाँ पर आपके पास एक ऑक्सीजन आ जाता था। तो टू प्लस एच आपके पास CH4 हो जाता है। अच्छा, और एथेनॉल का भी देख लेते हैं यहाँ पे। एथेनॉल के अंदर कितने कार्बन आते हैं? टू कार्बन आते हैं, तो यहाँ पे C2 हो जाएगा, 2 × 2 4H होता है, एंड देन 5 आपके पास एक और H आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाना चाहिए 5H हो जाएगा, एंड देन O हो जाएगा। इसके बाद आप लोग के पास आ जाएगा प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल में क्या होता है? तीन आपके पास कार्बन होते हैं, 3 × 2 6 हो जाएगा आपके पास, और फिर इसके बाद क्या होगा, एक मिनट, प्लस, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना एक फार्मूला में ये प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी, अभी भी मैंने रियलाइज़ की है। यहाँ पे 2n+1 होता, तो अगर 2n+1 है ना तो हाइड्रोजन एक ज़्यादा कर दो यहाँ पे बस, तो एक एक ज़्यादा हाइड्रोजन आएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 × 2 6, 6 + 1 7, एंड देन 8, तो यहाँ पे आपके पास 8 हो जाएगा, एंड देन यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा। तो इस तरह करके आपके पास ना वैल्यूज़ इनकी बन रही थी। अब ब्यूटेनॉल को देख लेते हैं, वही रह गया, उस पर शक पड़ा है, शायद वही होगा। C4, एंड देन 4 × 2 8, 8 + 1 इज़ 9, एंड देन 9 + 1 हाइड्रोजन इज़ 10 हाइड्रोजन, तो 10 हाइड्रोजन हो गए, एंड देन ऑक्सीजन आ गया यहाँ पे। लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा हो नहीं रहा। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करके देख लें तो C2H5 हो जाएगा, वो भी नहीं हमें चाहिए। C3, ये तो हो नहीं सकता सिंप्लीफाई, C1H3, CH4, यहाँ कहीं एसिड तो नहीं बना दिया इन लोगों ने, बट एसिड हो नहीं सकता। इसका ना एक मिनट इंतज़ार करो, मुझे ज़रा इसकी MS देखने दो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। या तो ये अगर होता ना C2H4O2, तो फिर हमारे पास एथेनोइक एसिड ही बन सकता था, वरना लेकिन अभी तो एथेनोइक एसिड भी नहीं है। अच्छा, ये ना आपके पास ना ये MCQ ही गलत है। इसके अंदर ये जो आपके पास बन रहा है ना, ये आप लोग के पास बेसिकली बन रहा है, ये जो आपके पास C2H4O बन रहा है ना, ये आपके पास केमिकल फार्मूला है एथिलीन ऑक्साइड का, या आप इसको कह सकते हो, एक मिनट, C2, अच्छा ये जो है ना, ये आपके पास ना एथिलीन ऑक्साइड बन रहा है, इसको आप एथिलीन ऑक्साइड असल में कहते हो, लेकिन हमारे पास ये बन इसलिए रहा है, ये इसको ना आप एथनॉल कह दोगे। एथनोइक एसिड तो ये हो नहीं सकता। एथनोइक एसिड होने के लिए आपको COOH बॉन्ड चाहिए, वो इसके अंदर नहीं है, तो वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ना एथनॉल हो जाएगा। एथनॉल इसलिए हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एथनॉल का जो आपके पास यहाँ पे कार्बन के आइटम्स आ रहे होते हैं ना, उनके अंदर आपके पास 2 कार्बन आ रहे होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे इसको एज्यूम, ये आपके पास वही बन जाएगा, क्या कहते हैं, एथनॉल बन जाएगा। तो दैट्स वाई वी एज्यूम के दिस इज गोइंग टू बी योर एथनॉल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा वैसे वेग ही क्वेश्चन था, लेकिन इस वजह से हमने एज्यूम कर लिया। और इंपेरिकल फार्मूला में होता है, इंपेरिकल फार्मूला में थोड़ी सी सिंप्लीफाइड चीज़ें होती हैं, वो प्रॉपर आपको सारे हर मॉलिक्यूल जितने आ रहे होते हैं ना फुल वो उतने बता नहीं रहा होता, तो इस वजह से थोड़ी बहुत चेंजेस हो जाती हैं यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास बस आ जाते हैं के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो हम देख लेते हैं, फिर हम क्लोज करते हैं क्लास को।
अच्छा, यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि आपके पास 2 ईस्टर्स गिवन है। ये अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन आ गया। उसने कहा व्हाट आर द नेम ऑफ दीज 2 ईस्टर्स। तो इसमें हम क्या करते थे, हम एक अल्कोहल को और एक जो एथेनोइक एसिड हो रहा था हम उसको मिलाते थे, और हम फिर क्या करते थे, हम एक वो बना देते थे, एक ईस्टर बना देते थे जिनका नाम आ रहा है। अगर एथेनॉल आपके पास एसिड है तो आप एथेनॉल, आपके पास अल्कोहल है तो आप उसका नाम रखते थे इथाइल, और अगर आपके पास एथेनोइक एसिड है तो उसका नाम आप एथेनोएट रख देते थे। तो इस तरह करके आपके पास होता। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके पास क्या हो रहा है, C3H6 एंड O2 आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसमें हमने बताने नेम्स ऑफ दी कंबाइंड एसिड्स। तो इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास बनेगा क्या। इस तरह करके आपके पास पहले यहाँ पे बॉन्ड बना लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा CH3 वाला यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा। अब आपके पास एक कार्बन चला गया और 3 हाइड्रोजन भी आपके पास चले गए। तो यहाँ पे आपके पास फिर क्या रह जाएगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑक्सीजन आएगा, फिर वो आपके पास कनेक्टेड होगा एक और कार्बन के साथ, और ये वाला जो कार्बन है ये यहाँ पे दोबारा से कनेक्टेड होगा, और फिर इसके साथ यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी H के यहाँ पे एटम्स बन जाएंगे, और यहाँ पर H के ऊपर क्या रह गया था, ऑक्सीजन रह गया था एक और, तो इसका ये ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये वाला जो आपके पास यहाँ पे पार्ट आ रहा है ना, ब्लू वाला पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास COH, और ये वाला जो पार्ट आपके पास आ रहा है, ये वाला पार्ट आपके पास क्या बन जाएगा, एक आपके पास बन जाना चाहिए एक अल्कोहल बन जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके पास OH अल्कोहल बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन दोनों में, इसमें एक कार्बन आ रहा है अल्कोहल में और इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं आपके पास। तो एक अगर आपके पास कार्बन आ रहा है तो आपके पास वो बन जाएगा मिथाइल होगा, मिथाइल बनेगा। और यहाँ पे अगर 2 कार्बन आ रहे हैं तो वो आपके पास एथनोएट बनेगा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड को आप एथनोएट करते हो। तो 1 आपके पास हो सकता है, और आपके पास क्या हो सकता है इसके अलावा, अगर हम यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स भेज दें और यहाँ से हम ले जाएं तो फिर कैसे हो सकता है। तो फिर आप कह सकते हो कि रिवर्स कर सकते हैं हम। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा इथाइल और यहाँ पे मेथनोइड बन जाएगा। तो हाँ, इस तरह हो सकता है। अगर इनको रिवर्स कर दो ना, यहाँ पे आप एक जो कार्बन है वो यहाँ पे ले आओ, तो फिर ये अब आपके पास बन जाएगा इथाइल, और ये बन जाएगा मेथनोइड, क्योंकि इसके पास फिर एक कार्बन रह जाएगा। तो ऑप्शन 1 हो सकता है और ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता है। तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक में तो आपके पास एक कार्बन तो एग्जिस्ट करना ही करना है। तो इस तरह आप कर सकते हो, एक को आप 2 कार्बन दे सकते हो, एक को आप एक कार्बन दे सकते हो, 3 टोटल कार्बन है। तो एक कार्बन वाला आपके पास मिथाइल होता है, और 2 कार्बन वाला आपके पास इथाइल होता है। या अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, तो अगर आपके पास वो ई वाली चीज़ है वो आपके पास एथनोइड बन सकता है या मेथनोइड बन सकता है। तो ये आपके पास 1 और 3 हो जाएगा। तो ये मुझे बताओ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, इफ़ दिस इज़ क्लियर और नॉट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्या होगा, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, दोबारा से एक ईस्टर वाला क्वेश्चन आ गया। ज़्यादा जो हमारे पास टेस्ट होती है ना चीज़ें इसके अंदर, वो ईस्टर वाली चीज़ें ही टेस्ट होती हैं। तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर वो क्या कह रहा है, दी डायग्राम शोज द स्ट्रक्चर ऑफ एन ईस्टर। ईस्टर का स्ट्रक्चर वो शो कर रहा है। यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट आ रहा है, ये वाला हमारे पास यहाँ पर एक पार्ट है, और ये वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला हमारे पास यहाँ पे दूसरा पार्ट है। ये आपके पास COOH वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, और ये आपके पास यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ OH है। तो दिस इज़ योर, यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे सिंगल एक ऑक्सीजन आ रहा हो ना, वो आपके पास होता है अल्कोहल होता है, और जहाँ पे आपके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ आ रहा है वो COOH वाला बॉन्ड बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बना होता है। तो यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने गिलो, 1 2 3, 3 कार्बन है। 3 कार्बन आपके पास क्या होता है, प्रोपेनॉल होता है। तो यहाँ पे आप इसको कह सकते हो प्रोपेनॉल जो होगा उसको अगर आप ईस्टर फॉर्म में लिख रहे हो तो वो आपके पास बन जाएगा प्रोपाइल बन जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोपाइल होगा, और यहाँ पे जो COOH होता है इसके साथ OH आता है, इसके साथ आप OH लिखते हो, और इसके साथ आप लिखते हो ऑयल। ये जो OH वाला आ रहा था ईस्टर के अंदर आप इस तरह नेम करते हो। यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 कार्बन आ रहे हैं। तो ये ये आपके पास, हाँ, ब्यूटनोइक एसिड होगा। तो ब्यूटनोइक एसिड आपके पास क्या बन जाएगा, ब्यूटेनोएट। तो इसका जो पूरा नाम आपके पास बन जाएगा वो बन जाना चाहिए, यहाँ पे कितने कार्बन से, प्रोपाइल। तो पहले आ जाएगा प्रोपाइल, एंड देन आपके पास एंड पर आ जाएगा कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ब्यूटेन
नोएट। तो इस तरह करके आपके पास ईस्टर का नाम भी बनेगा। तो यहाँ पे कौन कौन से कंपाउंड है, प्रोपेनॉल और ब्यूटानोइक एसिड। तो यहाँ पे ये आपके पास ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगी। तो आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, अच्छा एक और हम ईस्टर का यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं अगर हमें मिल जाए तो। ये वाला एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, इसको देख लेते हैं। अच्छा यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके पास दो, एक कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन है और एक आपके पास एक अल्कोहल गिवन है। अब अगर ईस्टर्स आर फॉर्म्ड व्हेन एन अल्कोहल रिएक्ट्स विद अ कार्बोक्सिलिक एसिड, विच ईस्टर कुड बी फॉर्म्ड यूजिंग द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल शॉम। इन दोनों को शो करके कौन सा ईस्टर बनेगा ये बताना है। तो यहाँ पे आपके पास कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। 5 आपके पास यहाँ पे कार्बन आ रहे हैं, तो ये आपके पास बल्कि प्रोपेनॉल से भी आगे जा रहा है और यहाँ पे 3 आपके पास कार्बन आ रहे हैं। तो चलो इसको देखते हैं। आपके पास टोटल कार्बन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3 कार्बन आ रहे हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ रहे हैं। तो देख लेते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी 8 कार्बन है। एक मिनट, हाइड्रोजन भी गिन लेते हैं एक दफ़ा इनके। 3 हाइड्रोजन हैं। यहाँ पे आपके पास 4 हाइड्रोजन हो गया, 5th 6 7 8 9 10, H10। एंड देन ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 ऑक्सीजन है आपके पास, तो O2 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। और यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने बन रहे हैं इनके, अगर टोटल मैं यहाँ पे कर लूँ तो टोटल मेरे पास बन रहा होगा C3 + C8 हो गया। और हाइड्रोजन कितने हैं, H18। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बन रहे हैं, O3 बन रहे हैं। यहाँ पे एक दफ़ा गिन लेते हैं इनके सबके, हो सकता है किसी की इस तरह भी गलती की हो। हाइड्रोजन तो सेम आ रहे हैं हमारे पास, H80, बल्कि एक मिनट, कार्बन कहते हैं 1 2 3 कार्बन तो 8 ही हैं। हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो यहाँ पे तो एक गलती नज़र आ गई। 1 2, 2 ऑक्सीजन है, ये एक और गलती होगी यहाँ पे। और क्या हो सकता है, यहाँ पर भी देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 ही बन रहे हैं यहाँ पे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 3 एंड देन 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन कितने बन रहे हैं, 16। ऊपर कितने थे, 18 थे हमारे पास। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2। ऑक्सीजन आपके पास 2 है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर देख लें, यहाँ पे अगर सफ़ान कोई गलती हो ना मुझे बता देना। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो यहाँ पे भी H16 है, C8 ही है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सर ए में हाइड्रोजन भी 16 है। ए में भी हाइड्रोजन 16 है, ठीक है। ठीक है, आई थिंक वैसे फिर सही बन रहा है। स्ट्रक्चर तो इन सभी का ही एक जैसा ही बन रहा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इन सब का ही सेम बन रहा है। स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कोई यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या हो सकता है, यहाँ पे CO आ गया। ये आपके पास बन जाएगा 3 कार्बन है, तो ये बन जाएगा प्रोपेनोइड बन जाएगा आपके पास। और ये आपके पास 4 कार्बन आ रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपके पास वही सीन हो रहा है। यहाँ पे आपके पास बन जाएगा प्रोपाइल प्रोपेनोइड, तो ये तो प्रोपाइल प्रोपेनोइड बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा फिर,
ये आपके पास बन जाना चाहिए 1 2 3 4 कार्बन के एटम्स है। यहाँ पे मुझे लग रहा है इसका ना स्ट्रक्चर में बी का जो स्ट्रक्चर है ना इसमें थोड़ी सी यहाँ पे गड़बड़ आ रही है, क्योंकि इसने सी H2 के साथ ही इसने ऊपर CH3 लगा दिया। CH3 हालांकि नीचे लगा सकता था। तो यहाँ पे वैसे बन तो वही रहा है, प्रोपाइल प्रोपेनोइड। यहाँ पे भी प्रोपाइल प्रोपेनोइड बन रहा है। अच्छा, बल्कि यहाँ पे डी में भी मुझे गलती यहाँ पे नज़र आ गई। डी में गलती क्या हो रही है कि हमने ऊपर बात की थी कि जब भी आप ईस्टर फॉर्म करते हो तो एक साइड पे आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए, एक साइड पे आपके पास इस तरह का बेसिकली आपके पास ना बॉन्ड बनता है। एक के साथ सी जो होता है ना आपके पास, उसके साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर तो चलो सही है, यहाँ पे चलो सही बन रहा है ये वाला, क्योंकि सब में सही बन रहा है अभी। फिर क्या गलती हो सकती है? बी में तो मुझे थोड़ी बहुत यहाँ पे गलती नज़र आ रही है। सी में क्या गलती है? सी में भी अगर हाइड्रोजन इस तरह आ जाता, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आता, यहाँ पे एक। अच्छा, इसमें मुझे 2 मिनट दो, मुझे देखने दो, मैं ज़रा आपको बताता हूँ ये क्या आंसर है इसका। चलो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ऐसा करो, इसको मैं ना आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये वाला समझा दूंगा। इस पर थोड़ा सा क्योंकि एक्सप्लेनेशन पे भी टाइम लगेगा, और मेरी एक और नेक्स्ट भी मीटिंग है दैट आई नीड टू अटेंड। तो इसको ना मैं PDF में मैं फिक्स करके भी भेज दूंगा, रीजनिंग लिख भी दूंगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? बाकी ये जो अभी तक हमने क्वेश्चन किया ना, इनको बस आप देख लेना, ठीक है?